हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू स्काई स्टडी चैनल। फ्रेंड्स, ये जो वीडियो है स्पेशली टीजीटी आर्ट्स के लिए है। आज मैं बहुत सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेके आई हूँ टीजीटी आर्ट्स के लिए, क्योंकि फ्रेंड्स आपको पता है कमीशन आ चुका है और ये भी पता है कि जल्द से जल्द एग्ज़ाम होगा, क्योंकि हाई कोर्ट का ऑर्डर है जल्द से जल्द सीटें भरने का। तो जिन भी फ्रेंड्स ने अभी तैयारी शुरू नहीं की है वो तैयारी शुरू कर दें। और फ्रेंड्स, अगर आपको मेरी वीडियोस अच्छी लगे तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए चैनल को और बेल आइकन पे टिक कीजिए, ताकि कोई भी अपडेट हो वो मिल सके। और फ्रेंड्स, एक और चीज़ बता दूं कि ये वीडियो जो है एंड तक देखे, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेके आई हूँ। और और फ्रेंड्स, इसमें जो है ये वीडियो जो है दोनों मीडियम में बनाई है मैंने, हिंदी और इंग्लिश। जो भी फ्रेंड्स हिंदी में कंफर्टेबल है वो देख लें हिंदी में, या जिनको इंग्लिश में कंफर्टेबल है तो वो इंग्लिश में कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला है पूना समझौता का कब हस्ताक्षरित हुआ। पूना एक्ट वाज साइंड इन कब हुआ। तो पूना एक्ट जो है 24 सितंबर 1932 में साइन हुआ है। और ये एग्रीमेंट जो है ये साइन किया था डॉक्टर B.R. अम्बेडकर और महात्मा गांधी जी ने। और इसमें मेनली जो है ये एक्ट किससे रिलेटेड है, ये दलित वर्ग से रिलेटेड है। मैं ये बता दूं, ये दलित वर्ग से रिलेटेड है। दलित, ये भी क्वेश्चन पूछ सकते हैं कि पूर्ण एक्ट किससे रिलेटेड है, ये दलित वर्ग से रिलेटेड है। तो इसमें जो है दलित वर्गों के लिए पहले एक पृथक अलग से निर्वाचक मंडल था, तो उसको त्याग दिया गया था। मेनली इसमें दलित वर्गों का जो निर्वाचन मंडल था उसको त्याग के जो उनकी सीटें थी वो मतलब मिक्स इन्होंने ये वो सीटें जो हैं इंक्रीज कर दी थी, और ये मेनली दलित वर्ग से रिलेटेड था। नेक्स्ट है सिंधु नदी जल संधि पर किस वर्ष हस्ताक्षर हुए। जो सिंधु नदी जल संधि पर हस्ताक्षर हुए वो हुए हैं 19 सितंबर 1960 में, या 19 सितंबर 1960 में। तो ये मेनली क्या था, ये एक पानी के वितरण के लिए भारत और पाकिस्तान के बीच में थी। ये संधि किसके बीच में थी, इंडिया और पाकिस्तान के बीच में, इंडिया एंड पाकिस्तान के बीच में थी। ये पानी के वितरण के लिए थी कि पानी कितना वितरित होगा। तो ये किसके द्वारा साइन किया गया था, ये भी पूछ सकते हैं। पहले ये पूछ सकते हैं कि किसके बीच में थी, ये इंडिया एंड पाकिस्तान के बीच में था, और किसके द्वारा साइन किया गया था। तो ये थी भारत के प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू, पंडित जवाहरलाल नेहरू जी की, और पाकिस्तान के राष्ट्रपति थे अयूब खान। तो उनके बीच में ये उन्होंने ये साइन किया था दोनों ने। इंडिया के प्राइम मिनिस्टर पंडित जवाहरलाल नेहरू एंड पाकिस्तान के प्रेसिडेंट अयूब खान। तो ये दोनों जो हैं इन्होंने साइन की थी, कब की थी, 19 सितंबर 1960 में। और क्यों की थी, पानी के वितरण के लिए। और किसके बीच में हुई, भारत और पाकिस्तान के बीच में। तो ये भी सेकंड क्वेश्चन था। नाउ हमारे पास आता है थर्ड क्वेश्चन। कौटिल्य कौन थे, ये भी क्वेश्चन पूछा गया है, कौटिल्य कौन थे। तो ये बता दो कि कौटिल्य जो है, कौटिल्य का दूसरा नाम क्या है, ये पूछ सकते हैं। कौटिल्य का दूसरा नाम जो है चाणक्य। चाणक्य को कौटिल्य भी बोला जाता है, चाणक्य। तो जो चाणक्य थे कौन, चाणक्य जो मेनली प्रसिद्ध अर्थशास्त्री थे, राजनीतिज्ञ थे। और ये तक्षशिला विश्वविद्यालय जो है, अगर आपने मेरी ये प्रीवियस वीडियो देखी होगी जो मैंने बनाई थी अभी, तो उसमें भी तक्षशिला यूनिवर्सिटी के बारे में मैंने बताया हुआ है, तो आप वहाँ से भी देख सकते हैं। तो ये तक्षशिला यूनिवर्सिटी जो थी उसके आचार्य थे, और ये प्रसिद्ध अर्थशास्त्री और राजनीतिज्ञ थे। या फिर ये भी पूछ सकते हैं कौटिल्य का दूसरा नाम चाणक्य है, और ये जो है चंद्रगुप्त मौर्य के महामंत्री थे, एंड फर्स्ट रूलर ऑफ मौर्य एम्पायर के भी फर्स्ट रूलर थे ये। तो चाणक्य से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है। नेक्स्ट है भारतीय पुनर्जागरण के पिता किसे माना जाता है, हु इज़ नोन एज द फादर ऑफ इंडियन रेनेसेंस। तो भारतीय पुनर्जागरण के पिता जो है ये राजा राम मोहन राय जी को माना जाता है। जो राजा राम मोहन राय, अभी अगर आपने मेरी प्रीवियस वीडियो देखी है तो उसमें भी राजा राम मोहन राय का जिक्र है, तो वहाँ से देख सकते हैं हम।
और फादर ऑफ मॉडर्न हिस्ट्री भी इनको बोला जाता है, फादर ऑफ मॉडर्न हिस्ट्री या फादर ऑफ इंडियन रेनेसेंस। तो कुछ भी करके जो है राजा राम मोहन राय के बारे में पूछ सकते हैं, ठीक है। और इन्होंने कौन से समाज का गठन किया था वो भी आपको मेरी प्रीवियस वीडियो में मिल जाएगा। तो आप प्रीवियस वीडियो का लिंक मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूँगी, तो वहाँ से आप देख सकते हैं। नो नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5। मंगल पांडे किसके सिपाही थे, ये भी पूछा जाता है। मंगल पांडे तो मंगल पांडे जो थे वो मेनली 14वीं बंगाल नेटिव इन्फेंट्री या 34th बंगाल नेटिव इन्फेंट्री के सिपाही थे। और मंगल पांडे जो थे जो भारतीय स्वतंत्रता सेनानी थे मेनली, एक जो 1857 में जो स्वतंत्रता संग्राम हुआ था, भारत के प्रथम स्वतंत्रता संग्राम में उन्होंने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। तो इनको प्रथम स्वतंत्रता संग्रामी भी बोला जाता है, प्रथम स्वतंत्रता संग्रामी। और मंगल पांडे जो थे ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी में सैनिक थे और उन्होंने अकेले ही ब्रिटिश अफसर जो थे उन पर हमला किया था, इसलिए उनको जो था वो फांसी दे दी गई थी। तो उनको भगोड़ा भी घोषित कर दिया था क्योंकि वो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया के कंपनी में काम करते थे और उन्होंने जो था वो एक ब्रिटिश अफसर का पर हमला बोल दिया था। तो मेनली जो थे ये 34th बंगाल नेटिव इन्फेंट्री या 4वीं बंगाल नेटिव इन्फेंट्री के जो थे सिपाही थे। ये पूछा जा सकता है मंगल पांडे के बारे में, या ये पूछ सकते हैं कि प्रथम स्वतंत्रता संग्रामी कौन था, तो वो मंगल पांडे था। नेक्स्ट क्वेश्चन है अकबर के शासनकाल में निम्न में से कौन सी भाषा जो थी अदालती भाषा थी। तो इसमें जो है जो अकबर था, ये मेनली ये क्वेश्चन पूछा जाता था कि कौन सी भाषा है, तो ये फारसी है या इंग्लिश में इसको पर्शियन भी बोला जाता है, पर्शियन। इंग्लिश में भी देख सकते हैं आप। विच वाज द कोर्ट लैंग्वेज ड्यूरिंग द रेन ऑफ अकबर, कि अकबर के शासन के दौरान कौन सी लैंग्वेज थी, ये पर्शियन थी। नो नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 7। सर्वोदय आंदोलन निम्न में से किसके द्वारा आरंभ किया गया था। तो सर्वोदय आंदोलन जो है एक सत्याग्रह का ही पार्ट है, तो ये विनोबा भावे जी ने स्टार्ट किया था। तो विनोबा भावे ने एक और फेमस मूवमेंट स्टार्ट किया था जिसको हम भूदान बोलते हैं, भूदान आंदोलन भी बोलते हैं जिसको। तो सर्वोदय और भूदान जो है ये विनोबा भावे ने स्टार्ट किए हैं। तो भूदान में क्या था कि दलितों ने विनोबा भावे से अपने जीवन यापन के लिए भूमि देने के प्रार्थना की थी। तब उन्होंने जो है गांव में जो है एक प्रार्थना सभा बुलाई थी और जो उनके पास ज़्यादा भूमि थी, जो भूपति थे, उनसे निवेदन किया था कि ये भूमि दे दी जाए। तो उन्होंने जो है 100 एकड़ तक भूमि देने के लिए वो मान भी गए थे, बट दलितों ने बोला था कि उनको 80 एकड़ ज़मीन ही चाहिए, तो वो दे दी गई थी। तो उसको भूदान के नाम से बोला जाता है, जिनमें विनोबा भावे का जो है बहुत ही खास रोल है। तो भूदान आंदोलन के बारे में पूछ सकते हैं, तो वो भी विनोबा भावे ने स्टार्ट किया है। नो नेक्स्ट क्वेश्चन है दांडी मार्च कब शुरू हुआ। तो दांडी मार्च के बारे में हम सभी जानते हैं, दांडी मार्च जो है कब शुरू किया गया है। दांडी मार्च को हम और किस नाम से जानते हैं, ये सॉल्ट मार्च के नाम से भी जानते हैं, सॉल्ट मार्च, ठीक है। तो ये मेनली क्या थी, ये कहाँ से शुरू हुई थी, ये भी पूछ सकते हैं। ये अहमदाबाद साबरमती आश्रम जो है गांधी जी का, वहाँ से स्टार्ट होके ये गाँव दांडी एक गांव है जो समुद्र तट के किनारे बसा हुआ है, तो वहाँ तक थी। तो इसमें क्या था, मेनली थी क्या दांडी मार्च की, जो समुद्र तट के किनारे जो लोग बसे हुए थे, मेनली ये था कि जो ब्रिटिशर्स थे उन्होंने कर लगा रखा था कि अगर वो नमक जो है लेते हैं तो उन पर कर लगाया जाता था। तो इसीलिए जो है ये मेनली इन्होंने दांडी मार्च शुरू की थी उस कर से मुक्त करने के लिए। तो ये कब स्टार्ट हुई थी, मार्च 12 1930 से, और ये कब तक चली है, ये 6 अप्रैल 1930 तक चली है, 6 अप्रैल 1930।
तो जब भी किसी चीज़ की शुरुआत होती है वो पूछ सकते हैं, या किस चीज़ का अंत होता है तब पूछ सकते हैं। तो ये 6 अप्रैल 1930 तक चली थी। नेक्स्ट है, हर्षवर्धन की राजधानी कौन सी थी? तो हर्षवर्धन की जो राजधानी है वो कन्नौज है। और इनके हर्षवर्धन पे जो है मेनली और क्वेश्चन पूछ सकते हैं, इनकी जीवनी पे पूछ सकते हैं। जैसे इनकी जीवनी का नाम है हर्ष चरित्र, जो कि बाणभट्ट जी ने लिखा हुआ है, बाणभट्ट जी ने। और इसमें जो है, और बुक्स भी अगर आपने मेरी प्रीवियस वीडियो देखी है तो बुक्स आपने देखी होंगी कि बुक्स कौन कौन सी है। एक बुक का नाम तो मैंने प्रीवियस वीडियो में बता दिया था। एक और बुक है नागानंद सॉरी, जो संस्कृत की ही नाटिका है, जो मेनली हर्षवर्धन से ही रिलेटेड है। तो हर्षवर्धन से रिलेटेड कोई भी पूछ सकते हैं, इनकी जीवनी भी पूछ सकते हैं। जो हर्ष चरित्र है वो किसने लिखा है? वो बाणभट्ट ने लिखा है हर्ष पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, महात्मा गांधी चंपारण कब गए? तो महात्मा गांधी जो चंपारण ये 1917 में गए थे। और क्यों गए थे? क्योंकि इनको चंपारण जाने के लिए किसने प्रेरित किया था? जो चंपारण जो है एक बिहार में है। तो जो वहाँ पे किसान नेता थे जिनका नाम राजकुमार था, तो ये पूछ सकते हैं किसने ये प्रेरित किया था। राजकुमार थे किसान नेता। उन्होंने मेनली जो है इंसिस्ट किया था कि आप वहाँ पे आए। तो मेनली क्या था, चंपारण जो है, चंपारण ये किस पे रिलेटेड है? ये मेनली जो है किसानों पे अत्याचार से रिलेटेड है चंपारण वर्ड। ये मेनली बिहार में है, बट चंपारण क्यों गए थे ये पता होना चाहिए। एक किसानों के लिए गए थे, क्योंकि किसानों को जो ब्रिटिश सरकार थी वो फोर्स करती थी कि या आप नील की खेती कीजिए या इंडिगो की खेती कीजिए। तो उससे रिलेटेड थे, क्योंकि किसानों पे बहुत ज़्यादा अत्याचार हो रहे थे। इसलिए जो किसानों के नेता थे राजकुमार जी, उन्होंने एक बोला था महात्मा गांधी जी को कि आप एक बार आइए। तो ये 1917 में चंपारण गए थे। नेक्स्ट है, नीला ग्रह जो है के नाम से किसे जाना जाता है? तो पृथ्वी को जो है बोला जाता है ब्लू प्लैनेट। तो इससे रिलेटेड जो है, ये ग्रहों से रिलेटेड जो है, सोलर सिस्टम से रिलेटेड मैं अलग से वीडियो तैयार करूँगी, तो आप वो ज़रूर देखें। नेक्स्ट है, आर्टिकल से रिलेटेड भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो जैसे नेक्स्ट क्वेश्चन है, अनुच्छेद 15 कौन से मौलिक अधिकार का वर्णन करता है? तो जो 15 आर्टिकल है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में किससे रिलेटेड है? ये मेनली सामाजिक समानता और सार्वजनिक स्थानों तक समान पहुँच, या बोल सकते हैं सोशल इक्वलिटी एंड इक्वल असेस टू पब्लिक एरिया। मतलब कोई भी कहीं भी जा सकता है, पूरे समाज को समान अधिकार हैं, उससे रिलेटेड है आर्टिकल 15। और फ्रेंड्स बहुत आर्टिकल्स जो से रिलेटेड मैंने प्रीवियस वीडियो में भी आपको बताया था, 2 आर्टिकल्स उसमें बताए हैं, वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, तो ज़रूर कर लीजिएगा आप। आई थिंक फाइनेंस एंड इलेक्शन कमीशन पे है वो रिलेटेड। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 13, व्हाट डज द आर्टिकल 17 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन से? तो आर्टिकल 17 जो है मेनली जो है छुआछूत से रिलेटेड है। तो ये है अनटचेबिलिटी एज अबॉलिश्ड, मतलब छुआछूत समाप्त कर दिया गया, छुआछूत का चालन वर्जित कर दिया गया। छुआछूत का व्यवहार एक अपराध है, मतलब आप किसी को भी छुआछूत नहीं बोल सकते हैं। तो ये उससे रिलेटेड था आर्टिकल 17। ये प्रीवियस, और फ्रेंड्स ये क्वेश्चन जो है ये प्रीवियस सॉल्व क्वेश्चन पेपर हैं जो पीछे हो चुके हैं पेपर, उनसे लिए गए हैं। तो आप इनको जरूर कर दीजिए, और इनसे रिलेटेड जो भी टॉपिक है उनको भी तैयार कीजिए आप। नेक्स्ट है, चंद्रमा पृथ्वी का चक्कर लगभग कितने दिनों तक पूरा करता है? ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो 27 डे लग जाते हैं उसको पूरा करने में। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 15, गदर पार्टी का संचालन किया, किसने किया था संचालन? तो ये था लाला हरदयाल जी ने। तो गदर पार्टी का संचालन जो है लाला हरदयाल जी ने किया है।
और इसकी स्थापना जो है 1 नवंबर 1913 को अमेरिका में हुई है। अमेरिका, ये भी पूछ सकते हैं कि कब हुई है इसकी, तो 1 नवंबर 1930 को अमेरिका में हुई है। और ये भी पूछ सकते हैं कि गदर पार्टी के पहले अध्यक्ष कौन थे, वो थे सोहन सिंह भखाना। तो गदर पार्टी से कुछ भी पूछ सकते हैं, ये कब स्टार्ट हुई, तो गदर पार्टी जो है 1 नवंबर 1913 को स्टार्ट हुई है। ये भी क्वेश्चन बन गया, कहाँ पे हुई है, अमेरिका में हुई है। इसके फर्स्ट चेयरमैन या अध्यक्ष कौन थे, सोहन सिंह मक्खाना थे। और गदर पार्टी का संचालन किसने किया था, लाला हरदयाल ने किया था। तो गदर पार्टी से रिलेटेड भी क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। तो नेक्स्ट है, बंगाल का विभाजन कब हुआ, तो बंगाल का विभाजन जो है मेनली 1905 में हुआ है। तो ये पूछ सकते हैं कि इसका निर्णय जो है किसने लिया था, तो इसका निर्णय जो है 19 जुलाई 1905 को हुआ था। और किसने की थी ये घोषणा, ये की थी हमारे पास लॉर्ड कर्जन ने। लॉर्ड कर्जन जो उस टाइम पे वाइसराय थे इंडिया के, कर्जन उस टाइम वाइसराय थे वो, लॉर्ड कर्जन। तब उन्होंने जो है 19 जुलाई 1905 को इसकी घोषणा की थी। बट ये लागू कब हुआ है, ये मेनली जो है लागू ये हुआ है 16 अक्टूबर को, 16 अक्टूबर 1905 को हुआ है ये लागू। ठीक है, तो ये पूछ सकते हैं ये निर्णय किसने लिया, ये लॉर्ड कर्जन ने लिया था कि बंगाल का विभाजन होना चाहिए। ये कब हुआ था, 19 जुलाई 1905 को निर्णय लिया गया था। बट जो मेनली जो हुआ था बंगाल का विभाजन, वो 16 अक्टूबर 1905 को हुआ था। और एक और बात है, एक और क्वेश्चन है इससे रिलेटेड कि ये रद्द किसने किया था, बंगाल का विभाजन रद्द किसने किया था, ये किया था लॉर्ड हार्डिंग ने। लॉर्ड हार्डिंग लॉर्ड हार्डिंग ने जो था इसको 1911 में जो था वो रद्द कर दिया था। मतलब जो है एक ये पूछ सकते हैं कि कब हुआ था, ये 1905 में, और रद्द कब हुआ था, ये 1911 में जो था वो रद्द हो गया था। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 17, कर्क रेखा ये है, कर्क रेखा निम्न में से किस राज्य में से नहीं गुजरती है। तो मैं आपको बता दूं, जो कर्क रेखा है या ट्रॉपिक ऑफ कैंसर जो है वो 8 स्टेट से होके गुजरती है। तो उसके मैंने ट्रिक तैयार की है। आरजे आपने याद रखना है, आरजे को रेडियो जॉकी होते हैं ना, रेडियो जॉकी, आरजे जीएम। व्हाट्सएप पे जब भी आप सुबह मैसेज करते हो जीएम लिखते हो शॉर्टकट फॉर्म, गुड मॉर्निंग। टीसी लिखते हो टेक केयर, या डब्ल्यूएम लिखते हो या वेस्ट में से, या वेस्ट मैनेजमेंट है। तो आप ऐसे याद कर सकते हैं, आरजे जीएम टीसी एंड डब्ल्यूएम। तो ये जो 8 स्टेट हैं इनमें से ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पास होके निकलती है। पहले आर से राजस्थान, जे से झारखंड, जी से गुजरात, एम से मध्य प्रदेश, टी से त्रिपुरा, सी से छत्तीसगढ़, डब्ल्यू से वेस्ट बंगाल और एम से मिजोरम। तो ये 8 स्टेट हैं जहाँ से ट्रॉपिक ऑफ कैंसर जो है होके निकलती हैं। और ये ट्रिक भी बड़े मज़ेदार है क्योंकि व्हाट्सएप जो है आपको पता है हर बंदा यूज़ करता है, और इससे रिलेटेड कुछ भी हो वो भूलता नहीं है बंदा। जीएम, टीसी, डब्ल्यूएम, आरजे रेडियो जॉकी, तो ये इस तरह आप याद कर सकते हैं। तो ये वहाँ पे ऑप्शन दिए हुए थे तो मैंने उड़ीसा लिखा है क्योंकि उड़ीसा में से जो है कर्क की रेखा जो है पास नहीं होती है। तो आपने ऑप्शन देख के ही टिक करना है। नो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, साइमन कमीशन जो है भारत में कब आया। तो साइमन कमीशन जो है ये 1928 में आया था। और मेनली जो है ये कमीशन का नाम जो है उनके जो अध्यक्ष थे सर जॉन साइमन, उनके नाम पे ही ये रखा गया था। ये मेनली जो है ब्रिटिश संसद के 7 सदस्यों का समूह था। और इसका सबसे बड़ी डिसएडवांटेजेस ये थी कि इसमें कोई भी भारतीय जो था वो शामिल नहीं था, इसलिए इस कमीशन का विरोध किया गया था। तो ये मेनली पूछ सकते हैं कि 1928 में आया था। और कितने सदस्यों का था, ये ब्रिटिश संसद के 7 सदस्यों का एक समूह था, 7 मेंबर्स। आगे है स्वामी दयानंद सरस्वती ने आर्य समाज का संस्थापना
कब की थी, ये मेनली 1875 में की है इन्होंने। तो आर्य समाज की 1875 में। तो अगर आपने मेरी प्रीवियस वीडियो देखी है तो उसमें ब्रह्मा समाज, आर्य समाज सभी का मैंने बताया हुआ है, तो वो देख लें, उसका लिंक जो है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूँगी। नेक्स्ट है प्रथम विश्व युद्ध कब लड़ा गया। प्रथम विश्व युद्ध से रिलेटेड भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो ये 1914 से 1918 तक लड़ा गया था। और अगर सेकंड का पूछ लें आपसे, सेकंड वर्ल्ड वार, तो ये जो है 1939 से 1945 तक हुई थी, 1939 से 1945 तक। नेक्स्ट है आईनी अकबरी जो है, आईनी अकबरी लिखी गई थी, किसने लिखी है, किसने लिखी है आईनी अकबरी। तो ये अबुल फजल ने लिखी है, अबुल फजल ने। तो मैं आपको बता दूं कि अबुल फजल ने 2 बुक्स लिखी हैं, एक तो आईनी अकबरी है और एक दूसरी है अकबरनामा, अकबरनामा। तो ये भी पूछ सकते हैं अकबरनामा किसने लिखा है, या आईनी अबुल फजल की कोई 2 किताबों के नाम बताइए। तो यही है अकबरनामा और आईनी अकबरी। नेक्स्ट है रॉलेट एक्ट कब लागू किया गया। तो रॉलेट एक्ट जो है 19 मार्च 1919 में जो है ये लागू किया गया था। और मेनली था क्या रॉलेट एक्ट, रॉलेट एक्ट जो था एक ऐसा एक्ट था जिसमें अगर किसी भी व्यक्ति के ऊपर आपको संदेह होता था तो उस पर जो है बिना मुकदमा चलाए आप उसको गिरफ्तार कर लग सकते थे। और उसके खिलाफ ना तो कोई अपील की जा सकती थी, ना ही उसके फेवर में कोई वकील कर सकते थे कि हाँ ये निर्दोष है या कुछ है। मतलब अगर आपको किसी के ऊपर संदेह है तो आप डायरेक्टली जो है उसको जो है बंदी बना सकते थे, गिरफ्तार बना सकते थे। और आप उस पर ना कोई अपील कर सकते, ना कोई वकील कर सकते, ना उसके कोई दलील दे सकते थे। तो ये था रॉलेट एक्ट, जिसका जो है ये बहुत ही विरोध हुआ था रॉलेट एक्ट का, गांधी जी ने बहुत ही विरोध किया था। और मेनली कब आया था, ये 19 मार्च 1919 को आया था। तो फ्रेंड्स ये थे कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो कि ये प्रीवियस जो टीजीटी कमीशन के पेपर हुए हैं वहाँ से लिए गए हैं। तो फ्रेंड्स इनको ध्यान से कीजिए, और इनसे रिलेटेड कोई भी टॉपिक है तो वो ध्यान से कीजिए। और एक बात और बता दूं फ्रेंड्स कि जो मैं वीडियोस बना रही हूँ तो आप ये मत सोचिए कि सिर्फ यही वीडियो आपने करनी है, आप सेल्फ स्टडी भी कीजिए, क्योंकि सिलेबस बहुत एडवांस होता है। तो मैं तो मेन क्वेश्चन जो प्रीवियस सॉल्व पेपर है, प्रीवियस जो पेपर है उनको सॉल्व करवा रही हूँ अभी तक। अभी क्योंकि इतना टाइम ना मेरे पास है ना आपके पास, तो आप थोड़ा सिलेबस आप कीजिए, थोड़ा मैं करवाती हूँ तो आपको ज़्यादा हेल्प होगी। तो अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लग रही हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए चैनल को। एंड थैंक यू सो मच फ्रेंड्स, गुड नाइट।